नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर 24। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद जो है बक्सर में करनी सेना के लोग सुखदेव सिंह के परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए, उनके हत्यारा को फांसी की मांग करते हुए बक्सर गोलंबर से बक्सर किले मैदान तक आक्रोश मार्च निकालकर ये बताना चाहते हैं कि सोई हुई सरकार कब तक इस तरह की हत्याएं होती रहेगी और सुखदेव सिंह के परिवार को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। ये तमाम मांगों को लेकर के लगातार जो है गोगामेड़ी के न्याय के लिए ये अभियान और आक्रोश मार्च निकाला गया है। आइए हम कुछ खास बातचीत कराते हैं। वाकई क्या कहते हैं इस संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष जी। लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरह जो है पूरे आक्रोश के साथ आए दिन पूरे देश में जो है लगातार हत्याएं, मर्डर बढ़ते जा रही है। उसको देखते हुए आज जो है यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है अमर शहीद का दर्जा देते हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो है ये आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं लोग और क्या इनकी मांगे हैं, क्यों जो है आक्रोश मार्च ये निकाले हुए हैं। आलम चिपकाया गया कि यहाँ से ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। तब 200 गाड़ियों का काफिला लेकर सरदेव सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, बड़े मन से कहा कि बनिया और ब्राह्मण के छूने से पहले राजपूतों के तलवारों से गुजरना पड़ेगा। इस तरह की कई घटनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में जब प्रशासन और सत्ता के लोग तिरंगा फहराने में डरते थे, तब वहां जाकर उन्होंने लाल किले पे तिरंगा फहराने का काम किया। वो स्वर समाज के आवाज बन चुके थे और सत्ता में बैठे लोगों के लिए आंख की किकरी बन चुके थे। इसलिए यह कुकृत्य किया गया, नहीं तो किसी में इतनी ताकत नहीं थी। हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं थी कि जो आगे गोगामेड़ी से आंख मिला के बात कर ले। गोलियां मारने की बात तो बहुत दूर की बात है मित्रों। ये उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं खुले मन से कहता हूं, वहां की सरकार को यह चेतावनी भी देना चाहता हूं, अगर गोगामेड़ी के परिवार को नहीं मिला, उन हत्यारों को जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करके फांसी नहीं दी गई, तो हम सर्व समाज के लोग कानून अपने हाथ में लेने के लिए विवश होंगे। मित्रों, ये भले संख्या हमारी 1000 में हो, मगर ये आग हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिलों में जल रही है और ये आग को और भड़काने का काम वहां की सरकार न करे। मैं चेतावनी देता हूं मन से। कुछ सेकंड के बाद ये सोशल मीडिया पर ये डाला था, ये एक षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। इतने बड़े राजपूत नायक की हत्या एक छुटभैया अपराधियों द्वारा करना, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि एक छुटभैया अपराधी उनके घर में जाकर के, आवास में जाकर के हत्या कभी नहीं कर सकता है। इनके सिवाय और जो कांग्रेस की वहाँ की सरकार है, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें सामने आई है। क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत जी से, जो वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे अपनी सुरक्षा की मांग की थी। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक हत्या के रूप में इनकी हत्या कराई गई है सुनियोजित तरीके से। बक्सर से क्या मैसेज दिया गया? बक्सर तो हमेशा क्रांति की भूमि रही है। बक्सर तो बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नायक, महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती रही है और ये धरती हमेशा से प्रतिकार की भूमि रही है। चाहे वो राक्षसों के खिलाफ, राशि प्रवृत्ति के खिलाफ, भगवान श्री राम को श्री राम बनाने वाली ये बागेश्वर की धरती है। तो यहाँ तो हमेशा प्रतिकार होता है और क्षत्रिय जब यहाँ से जगते हैं, मैंने थोड़ा देर पहले भी कहा कि क्षत्रियों के साथ यदि
किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो इतिहास लिखते हैं, क्षत्रिय एकत्रित होते हैं तो इतिहास रचते हैं। तो बक्सर इस मामले में गोगा मेडी जी की हत्या के मुद्दे पर एकत्रित होकर एक इतिहास रचेगा। आपका परिचय? राजीव रंजन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, डुमरांव। हिंदुस्तान के सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी अपने प्राणों की आहुति देने वाले के लिए हम लोगों ने आक्रोश मार्च का दिन निश्चित किया था। और मुझे लगा था कि इतने कम दिनों में, मैं जानता था कि ये सेंटिमेंटल चीजें हैं, ये भावनात्मक चीजें हैं। शॉर्ट नोटिस पर 2-2.5 हजार की भीड़ पूरे जिले में गोलंबर से, और आज इस स्टेडियम पर, मंच पर खिला के हम लोग आक्रोश सभा को और श्रद्धांजलि सभा को जनसभा में परिवर्तित किए। ये आगाह करता है, ये संदेश देता है, ये आपको बताना चाहता है हुक्मरानों को, उस प्रदेश के और देश के भी, कि आप समय रहते इस न्यायिक प्रणाली के साथ न्याय करने में सहयोग करें। नहीं तो आने वाले दिनों में न सिर्फ हम इतिहास बनाए नहीं हैं, सम इतिहास लिखे नहीं हैं, न सिर्फ हम शास्त्रों में भी नहीं हैं, शस्त्रों में भी है। अगर आप समय रहते इसका इलाज नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में ये समाज, ये सनातन, ये जनमानस आपको माफ करने वाला नहीं है और इसका इंतकाम ले लिया जाएगा। कोई न कोई ले लेगा, कोई न कोई राणा पैदा होगा। इसलिए मैं हुक्मरानों को संदेश देता हूं कि आप चोला उतारिए, सामना करिए और उस वीर क्षत्रिय और सनातन की रक्षा करने वाले, सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शिरोमणि स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामणि को कि वो न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए, उनके बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, और जो संगठन के माध्यम से समाज और सनातन की रक्षा कर रहे हैं, स्पेशल सुरक्षा, चाहे जेड या वाई, आप बहुत देते हैं जेड वाई, बिना मतलब के आप देते हैं जेड वाई। ऐसे लोगों को जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा दीजिए, तभी देश बचेगा, तभी सनातन बचेगा और तभी हिंदुत्व की रक्षा हो सकेगी। जय भवानी।